जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों अपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल जरूर सेट करना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। दोस्तों आज हम बात करने वाले एक स्मॉल कैप कंपनी के बारे में। ये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, बट आपको जैसे पता है कि स्मॉल कंपनी में अगर आपको जाना होता है तो उसमें रिस्क भी बहुत होता है, रिवॉर्ड भी बहुत होता है। जितना आप रिस्क लेंगे उतना ज़्यादा आपको रिवॉर्ड भी मिलता है। बट स्मॉल कैप कंपनी को हमें प्रॉपरली चेक करना पड़ता है कि उसके फंडामेंटल कैसे हैं, कंपनी इस्टेब्लिश कब हुई थी, कंपनी का बिजनेस कैसा है, कंपनी का बिजनेस जो है फ्यूचर ओरिएंटेड है या नहीं। कंपनी ऐसा बिजनेस ना हो गया बिजनेस आज है बट कल ना हो। हमें हर चीज़ पैरामीटर सारे चेक करने पड़ते हैं और फिर ही जाके हमें कंपनी के अंदर अपना स्टेक बनाना होता है या कंपनी के शेयर को बाय करना होता है। अब दोस्तों वीडियो को प्लीज़ आगे पीछे स्किप करके मत देखना कि कुछ इस पैरामीटर्स में इसके माइनस पॉइंट भी है, उस पर भी डिस्कस करेंगे हम। दोस्तों चलते हैं कंपनी की प्रॉपर डिटेल चेक करेंगे हम। दोस्तों हम आ गए हैं कंपनी के पीएनएल पे। दोस्तों हमेशा एक चीज़ ध्यान रखो, कभी भी किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना होता है तो हमेशा ऐसी छोटी कंपनी में लमसम अमाउंट मत इन्वेस्ट करना, हमेशा एसआईपी मोड में करना। जैसे जैसे कंपनी का बिजनेस ग्रो होता रहता है, क्वार्टर रिजल्ट आते हैं, उस तरह से ही कंपनी के बिजनेस में आपने इन्वेस्ट करना होता है। कभी भी वन टाइम इन्वेस्ट नहीं करना होता, क्योंकि ये ऐसे शेयर्स के अंदर क्या होता है, जब अच्छा बिजनेस होगा, अच्छे ऑर्डर्स आएंगे तो शेयर रॉकेट की तरह जर्नी करेगा अपनी। जब शेयर्स को कंपनी को किसी को ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे तो कंपनी के प्राइस में और प्रॉफिट में डाउनफॉल आता है। डाउनफॉल आएगा तो उसके शेयर प्राइस भी डाउन होते हैं। तो हमेशा प्रॉपरली ध्यान देकर हर चीज़ को पैरामीटर को चेक करने के बाद ही आप किसी भी कंपनी के अंदर निवेश कीजिए। आप दोस्तों आप देखते हैं कंपनी की करंट क्वार्टर के अंदर 312 की सेल थी, लास्ट क्वार्टर के अंदर 399 थी और प्रीवियस ईयर में 240 थी। अगर आप देखेंगे तो ईयरली कंपनी परफॉर्मेंस अच्छी है, बट क्वार्टर वाइज कंपनी परफॉर्मेंस डाउन है थोड़ी सी। अब कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे, कंपनी नेट प्रॉफिट आप देखते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है अप्रॉक्स 750 है, लास्ट क्वार्टर में 1167 था और प्रीवियस ईयर के अंदर 4.23 था। ईयर यून बेसिस पे तो कंपनी में इम्प्रूवमेंट है, बट क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में डाउनफॉल है। तो जैसे मैंने वो आपको हमेशा बताया है, कभी भी छोटी कंपनी का पीएनएल आप चेक करते हो तो हमेशा इसका ईयर वाइज परफॉर्मेंस भी जरूर चेक करो। कोई कभी कभार कंपनी को जैसे मैंने बताया ऑर्डर्स मिलते हैं, किसी क्वार्टर में ऑर्डर्स नहीं मिलते हैं, बिजनेस होता है, किसी क्वार्टर में बिजनेस नहीं होता है। तो अब ये देखिए ईयरली परफॉर्मेंस देखनी जरूरी होती है। अब देखेंगे आप ईयरली परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो पहले कंपनी की 192 सेल थी, फिर 242 हुई, 260 हुई, 377 हुई, 504, 353, यहाँ डाउनफॉल आया, 470, फिर 768 कंपनी ने कम बैक किया और 1337 आप देख सकते हैं कंपनी ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। और जो करंट को ईयर चल रहा है उसमें देखते हैं 1047। और इसी तरह आप देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट है। अब कंपनी का हम नेट प्रॉफिट देखेंगे जो सारी एडजस्टमेंट के बाद कंपनी के इन हैंड आता है। आप देखते हैं कंपनी का पहले प्रॉफिट कितना कम था, 1 हुआ, 6 हुआ, फिर 9 हुआ, फिर 13 हुआ, फिर 8, अब यहाँ 0। देखिए ऐसा होता है छोटी कंपनी को, जब कंपनी का ऑर्डर नहीं मिलता कंपनी कभी कभार लॉस में भी चली जाती है। फिर बट कंपनी ने अच्छा खासा कम बैक किया, 12, 27, देन 32। तो दोस्तों कंपनी का अगर आप पीएनएल देखेंगे छोटी कंपनी होने के हिसाब से भी पीएनएल अच्छा पीएनएल है, बट हमें जैसे सिर्फ पीएनएल से नहीं सारे पैरामीटर चेक करने पड़ते हैं। कंपनी की हर एक बारीकी से हर चीज़ चेक करनी पड़ती है। अब दोस्तों आप देखते हो कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हो। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखेंगे 60% के आसपास प्रमोटर के पास स्टेक है और 2% के आसपास एफआईएस के पास है। डीआईएस के पास 0.69 है। डीआईएस के पास देखिए डीआईएस छोटी कंपनी होती है, जैसे मैंने हमेशा बताया है कि डीआईएस बेसिकली मोस्टली बड़े म्यूचुअल फंड हाउस होते हैं जो मोस्टली उनके पास जो पैसा होता है, अमाउंट होता है, वो रिटेल इन्वेस्टर्स का ही पैसा होता है जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो इसलिए वो जब कंपनी कोई बड़ी कंपनी बनती है या फिर जिस कंपनी को फंडामेंटल उन्हें अच्छे लगते हैं उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा वो स्टेक वो भी बढ़ाते हैं कंपनी के अंदर। वो कभी भी लमसम अमाउंट या वन टाइम इन्वेस्ट वो भी नहीं करते हैं दोस्तों, वो भी हमेशा फंडामेंटल के हिसाब से जाते हैं और मोस्टली वो बड़ी कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि छोटी कंपनी में रिस्क ज़्यादा होता है। अब दोस्तों आप देखते हो इसके अंदर प्रमोटर होल्डिंग आपने देखी है। आप इस पब्लिक होल्डिंग देखते हैं, पब्लिक होल्डिंग में 37 के आसपास 38% के आसपास स्टेक पब्लिक के पास है। दोस्तों आप देखते हो कंपनी के रिजर्व देखते हो, पहले रिजर्व कंपनी के 73 थे, फिर 75 हुए, फिर 80, 89 और देन 164। तो रिजर्व भी अच्छे खासे इंक्रीज़ हुए हैं। अब कंपनी का नेक्स्ट पैरामीटर देखेंगे हम। अब दोस्तों नेक्स्ट पैरामीटर आप देखते हैं कंपनी का पहले जो लोन था, पहले 10 था, फिर 1130 हुआ, 24 हुआ, 23 हुआ, देन 20 हुआ। बट आप शॉर्ट टर्म बोरिंग में
काफ़ी ज़्यादा वो है, बट अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जितना लोन है अगर आप उसको कैलकुलेट करोगे तो उस हिसाब से कंपनी का रिजर्व भी अच्छा है। 163 के आसपास का कंपनी के पास रिजर्व भी अच्छा है। तो इट मीन्स कंपनी को आप बोल सकते हैं कि डेट फ्री बोल सकते हो। डेट फ्री तो नहीं है, बट क्योंकि ये जो अमाउंट है ये वाला, ये तो शॉर्ट टर्म में पेएबल होता अमाउंट होता है जो कंपनी को शॉर्ट टर्म में पे करना होता है। लॉन्ग टर्म बोरिंग जो वो होता है जो कंपनी ने कर्जा ले रखा होता है वो लॉन्ग टर्म तक चलता है। अब दोस्तों कंपनी का इन हैंड कैश देखेंगे, छोटी कंपनी के हिसाब से आप इसका इन हैंड कैश देखेंगे तो देखिए पहले 6.3 था, 37 था, 6.52 था एंड 4.82 था, आप देख सकते हैं। एंड अब ये देखते हैं आप, और 1.32 एंड 3.66 ये आप देख सकते हैं। अब छोटी कंपनी के हिसाब से कंपनी के पास इन हैंड कैश भी ठीक ठाक कैश है, अब ये बोल सकते हो आप। अब दोस्तों आप देखते हैं कंपनी का नाम क्या है। बेसिकली कंपनी का नाम है रामा स्टील। ये कंपनी स्टील के पाइप में काम करती है, इसीलिए पाइप डिज़ाइन करती है। इस टाइप की कंपनी पाइप डिज़ाइन करती है। अब देखते हो इस टाइप की कंपनी पाइप डिज़ाइन करती है। ये इंडस्ट्री में जो प्रॉपरली पाइप यूज़ किए जाते हैं इंडस्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए, उस तरह की पाइप यूज़ करती है कंपनी। और कंपनी की प्रेजेंस जो है 16 कंट्री के अंदर कंपनी की प्रेजेंस है और 20% एक्सपोर्ट करती है कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को। अब ये देखते हो आप कंपनी प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ चले हैं। कंपनी ये प्रोजेक्ट आप देखते हैं, ये देखते हैं BSC देखते हैं राजधानी पावर लिमिटेड, सॉरी माय मिस्टेक, BSCS राजधानी पावर लिमिटेड। ये देखते हैं गुजरात गैस लिमिटेड, उत्तराखंड पावर देखते हैं आप, उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन देखते हैं आप, पावर प्रोजेक्ट देखते हैं आप JNK में इसका, पूर्वांचल में देखते हैं इसका प्रोजेक्ट आप, नोएडा पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में देखते हैं आप, HPCL बठिंडा में देखते हैं आप, BSE यमुना पावर लिमिटेड में देखते हैं आप। ये कंपनी के प्रोजेक्ट है जिन पर कंपनी ने काम किया हुआ है। और ये देखते हैं हिमाचल प्रदेश, ये में देखते हैं आप कंपनी ने जहाँ प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ है। दोस्तों कंपनी का प्राइस आप देखते हैं, कंपनी का शेयर प्राइस आप देखेंगे तो 37 के आसपास है। और बट ये बोनस स्प्लिट कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है तो ही प्राइस आपका है, अदरवाइज़ का प्राइस 170 के आसपास का प्राइस था कंपनी का। इतने अपने शेयर होल्डर्स का अप्रॉक्स देखेंगे तो 11-50% के आसपास के रिटर्न भी दिए हुए हैं। और बट इसमें शेयर में आप देखेंगे इस तरह डाउनफॉल अप जाता है, फिर डाउनफॉल भी होता है इसमें इस तरह, क्योंकि छोटा शेयर है, जैसा ही पैनिक माहौल होता है तो उसके अंदर गिरावट भी अच्छी खासी होती है शेयर्स के अंदर। आप देखेंगे इसके अंदर अभी 5 ईयर्स के अंदर कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को अप्रॉक्स 750% के आसपास का रिटर्न भी दिया है। अब इसमें आप ये देखेंगे, अब कंपनी ने कोविड टाइम में देखिए, मैं एक मिनट ये फर्स्ट ईयर का 1 ईयर का देखते हैं आप, 1 ईयर में अपने शेयर होल्डर्स को इन्होंने 64% के आसपास के रिटर्न भी दिए हैं। अब ये देखते हैं जैसे मैंने आपको बताया था, अब देखते हैं कंपनी कोविड टाइम में जब भी देखिए कभी भी कोई पैनिक का माहौल होता है मार्केट के अंदर या किसी भी तरह का पैनिक माहौल होता है, जैसे लाइक यूक्रेन रशिया वॉर थी या कोविड था, ज़्यादा सिनेरियो आता है तो छोटी कंपनी के अंदर गिरावट बहुत ज़्यादा होती है। अब देखते हैं इसके अंदर उस टाइम अप्रॉक्स 80% के आसपास का डाउनफॉल था। दोस्तों यही होता है बड़ी और छोटी कंपनी के अंदर। बड़ी कंपनियों में थोड़ी सी गिरावट कम होती है, छोटी कंपनी में किसी भी तरह का पैनिक माहौल होता है या रिजल्ट ऊपर नीचे होते हैं तो इसलिए गिरावट बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे ही शेयर्स के अंदर कभी भी अगर आप बाइंग का प्लान करते हैं अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग तो हमेशा स्मॉल क्वांटिटी या स्मॉल अमाउंट में जाए, ताकि कंपनी में कभी भी कोई छोटा बड़ा या करेक्शन किसी तरह करेक्शन आता है तो उस प्राइस को आप अपने प्राइस के हिसाब से आप बाई कर सकें, एवरेज कर सकें। दोस्तों ये वीडियो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको वीडियो बनाई है बेसिकली प्रॉपर इन्फॉर्मेशन स्टडी पर्पस के हिसाब से है। अगर आपको मेरी बनाई वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से जरूर करना, एक आपके लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।